दोस्तों आज का वीडियो सभी लड़कों के लिए, तो अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है उन्हें ऐसे ही किसी वीडियो की जरूरत हो। तो जब बात लड़कों की करें तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है बहादुरी, शौर्य या ताकत, क्योंकि लड़कों को नेचर ने बनाया ही ऐसा है कि उनके अंदर पावरफुल बनने की इच्छा सबसे ज्यादा हो। और हर लड़का अपने आप में बहुत पावरफुल बनना चाहता है। वो चाहता है उसका लेवल हमेशा दूसरों से हाई रहे, वो एक अल्फा मेल बने और शेर की तरह जिए। पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चाहते हुए भी उन सभी चीजों को अचीव नहीं कर पाता जो वो सोचता है। कभी कभी वो खुद को तन्हा और कमजोर भी महसूस करता है। तो ऐसी सिचुएशंस क्यों क्रिएट होती हैं और इनसे कैसे बाहर आया जा सकता है, इसी से रिलेटेड 7 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। सो डियर बॉयज, एक लिमिट तक अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करो तो ये कंपैरिजन आपको मोटिवेशन देता है और इससे आप खुद को इम्प्रूव करते हो। बहुत सारे लड़के अनजाने में ही इस ट्रिक को फॉलो भी करते हैं, पर प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब आप खुद को लगातार हर बात, हर चीज के लिए दूसरों से कंपेयर करने लगते हो। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, तो धीरे धीरे आप अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हो, और जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो आपको अपनी काबिलियत पे ही, अपने टैलेंट पर ही शक होने लगता है, और इस वजह से आप अपने लिए हुए डिसीजंस को भी गलत समझते हो और धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हो कि आप हर चीज में पीछे हो और दुनिया तेजी से आगे भाग रही है। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में हो तो सबसे पहले एक बात को ध्यान से समझ लो कि दुनिया में कोई ना कोई इंसान हमेशा आपसे बेहतर होगा, आपसे बेहतर जॉब करेगा, आपसे बेहतर पढ़ाई करेगा, आपसे ज्यादा खुश दिखेगा और आपसे ज्यादा अचीव करेगा। तो फाइनली यहाँ पर अब ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसे लोग जो आपसे एक कदम आगे हैं, उनसे खुद को कंपेयर करके अपना टाइम और अपना दिमाग दोनों खराब करना है, या फिर अपने आप को समेट कर, सहेज कर आगे बढ़ना है। जो आपके पास है, जो आप कर सकते हो, उस पर क्यों ना फोकस किया जाए, क्योंकि इसी से आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। लगातार कंपैरिजन से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को मेंटली और परेशान ही करेंगे। तो अगर आप भी अपने आप को लगातार दूसरों से कंपेयर करते हैं तो इसे प्लीज कम करिए। नंबर 2, फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स या तारीफें सुनना हर इंसान को पसंद होता है, पर क्या आप उन लड़कों में से हो जिसे हर बात पर कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए ताकि वो रीअश्योर कर सके अपनी लुक्स को, अपनी एबिलिटीज को और अपने अकम्प्लिश किए हुए चीजों को? तो अगर आप भी इस तरह से कॉम्प्लीमेंट फिशिंग की हैबिट का शिकार हो तो इसे तुरंत रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी लड़के, वो किसी भी एज के हों, जब इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि वो अंदर से बेहद जरूरतमंद और बहुत ज्यादा सिक्योर हैं। और सच कहूँ तो इस तरह का बिहेवियर एक मेन के ऊपर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। साथ ही आपके ऐसे रवैये से साफ पता चलता है कि आप अपने आप को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपको हर कदम पर दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत है। और अगर आप इस बिहेवियर को एक लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये बिहेवियर एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। मतलब ये लगातार चलता ही रहता है और एंड में आप हमेशा खुद को अनसेटिस्फाइड और एम्प्टी ही फील करोगे। इसलिए अगर आपको कॉम्प्लीमेंट से प्यार है तो इन्हें अपनी आदत ना बनाएं। दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स पर निर्भर कभी ना हो, बल्कि वैलिडेशन अपने अंदर से लेकर आएं। जो चीजें आपको ठीक लगती हैं उनके बारे में श्योर रहें कि वो ठीक हैं। उन्हें दूसरों से पूछकर वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो बस, दूसरों को वो अच्छा लगे या ना लगे, आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, नॉट हैविंग एन ओपिनियन। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना चीनी के चाय कैसी होती है तो आप यही कहेंगे कि फीकी और बेस्वाद। इसी तरह से अगर बिना ओपिनियन के एक मैन की पर्सनालिटी को डिस्कस किया जाए तो वो भी ठीक इसी चाय जैसी हो जाती है, फीकी फीकी सी। दोस्तों, हमारे ओपिनियन का सीधा सीधा रिश्ता हमारी पर्सनालिटी से होता है, इसलिए अक्सर लोग आपके ओपिनियन के थ्रू ही आपकी पर्सनालिटी को भी समझते हैं और जज करते हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई ओपिनियन ही ना हो तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितना बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। आपके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना और उस ओपिनियन पर टिके रहना आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ये आपका ओपिनियन ही होता है जो किसी भी डिस्कशन या डिबेट में आपको दूसरों से अलग करता है और आपको एक अलग पहचान देता है। इसलिए अगर आप एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव मैन के तौर पर अपने आप को शो करना चाहते हैं तो अपने ओपिनियंस को कभी भी ना छुपाएं। उन्हें हमेशा लोगों को बताएं और उन्हें लेकर हमेशा ही कॉन्फिडेंट और श्योर रहें। अपनी बात को हमेशा बेहद मजबूती से प्रेजेंट करें। जब आप अपने ओपिनियंस को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। नंबर 4, सराउंडिंग योरसेल्फ विद रॉन्ग पीपल।
दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन जिन लोगों के साथ आप रहते हो, उठते बैठते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो, उनका आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और कुछ समय के बाद आप अपने आप को इन्हीं लोगों की नजरों से देखना शुरू कर देते हो। अगर आपके साथ के लोग आपको अक्सर नीचा दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो धीरे धीरे आप भी अपने बारे में यही सब सोचने लगते हो और ऐसा सोचने लगते हो कि जो आपके बारे में कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है, आप वाकई में उस काम को करने के लायक नहीं। मगर ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपको मोटिवेट करें, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, आपके बारे में पॉजिटिव बातें बोलें और आपको सपोर्ट करें, तो नेचुरली धीरे धीरे आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ। और जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे, जितना ज्यादा अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही ज्यादा आप सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे और ग्रोथ हासिल करोगे। इसीलिए शायद कहा जाता है कि अपनी संगत का हमेशा एक इंसान को खास ख्याल रखना चाहिए। अपने दोस्तों को हमें बहुत देख समझ कर चुनना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अपनी कंपनी का हमेशा ख्याल रखें। आप इनके साथ हैं और उनका आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 5, बीइंग कंप्लेसेंट। दोस्तों, कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि या अपने आप से संतुष्ट हो जाना। पर दोस्तों, जब एक मैन अपने करंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, कंप्लेसेंट होकर बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ग्रोथ के लिए संघर्ष करना बंद कर देता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिशें करना बंद कर देता है। कहीं ना कहीं अपने आप से संतुष्ट होना थोड़ा सा अच्छा होता है, मगर अगर आप एक लंबे समय तक इसी फेज में रहे तो आपके अंदर मोटिवेशन की और एम्बिशंस की कमी आ जाती है। ये हैबिट आपको आलसी और नीरस भी बना देती है। तो अगर आप एक्टिव तौर पर नए एक्सपीरियंस और नए चैलेंजेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे एज अ पर्सन ग्रो करने की। और जब एज अ पर्सन आप ग्रो नहीं करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो गहराई कभी नहीं आ पाएगी जो एज अ अल्फा मेल आपको चाहिए होती है। दोस्तों, लोग भी उसी इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो और कुछ अचीव करने के लिए बेतहाशा मेहनत करने को तैयार हो। और ये ही क्वालिटीज आपको एक हाईली डिजायरेबल मैन बनाती हैं। तो अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड होकर मत बैठिए, कुछ नया सीखने की कोशिश हमेशा करते रहिए। नंबर 6, नॉट नोइंग योर लिमिट्स। दोस्तों, अगर एक लड़के को अपनी लिमिट्स ही ना समझ आए तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस सकता है। बिना अपनी लिमिट्स जाने अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लो, मतलब आप खुद को शर्मिंदा ही करोगे। बिना अपनी लिमिट जाने अगर आप बहुत ज्यादा काम अपने हाथ में ले लोगे, मतलब आप खुद को थका लोगे और उस काम में गलतियां भी करोगे। बिना अपनी लिमिट जाने अगर आप जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, तो उसका नेगेटिव असर ही आप पे आएगा। तो अगर आप भी अपनी लिमिट्स को जानने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो इट्स टाइम टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन ऑन दिस थिंग। क्योंकि अगर आपने इस चीज को टाइम पर नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच सकते हैं। अपनी लिमिट्स को जानना, समझना और उसके हिसाब से डिसीजंस लेना मैच्योरिटी की और सेल्फ अवेयरनेस की पहली निशानी होती है। ये दिखाता है कि आप अपने एक्शंस पर, अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और स्मार्ट डिसीजन लेने में सक्षम हैं। तो अपनी जरूरत, अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी लिमिट्स तय करिए। ये मत सोचिए कि आपको अनलिमिटेड चीजें करनी है। अपनी लिमिट्स में रहकर बेहतरीन चीजें करिए और बेहतरी की तरफ आगे बढ़िए। नंबर 7, स्टॉप बीइंग मिस्टर टू नाइस। अगर आप भी दूसरों की हेल्प करने में एक्सपर्ट हो, मतलब आप भी मिस्टर टू नाइस हो। दोस्तों, दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा काम है, मगर अपना काम छोड़कर या अपने टाइम को वेस्ट कर कर दूसरों की हेल्प करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आपको पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपनी परेशानियां, अपने मसले सॉल्व करने चाहिए, उसके बाद दूसरों के लिए कोशिशें करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना काम छोड़कर दूसरों की तरफ ध्यान देते रहोगे, तो इससे सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स और अपने काम को बढ़ाओगे। साथ ही अगर आप हमेशा दूसरों को प्लीज करने में, दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे, तो इससे कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पेक्ट कम करोगे। तो दूसरों पर उतना ही ध्यान दो जितना वो डिजर्व करते हैं और जितना बहुत इंपॉर्टेंट हो, और अपना ज्यादा टाइम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लगाओ। मिस्टर टू नाइस बनकर आपको आपके गोल्स नहीं मिल जाएंगे। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। इसलिए दूसरों पर खुद का कीमती वक्त बर्बाद करना थोड़ा कम करिए। हेल्प करिए, मगर एक लिमिट में रहके।
तो दोस्तों ये थे 7 पॉइंट्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।